कहा क्या मैं नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी? क्या आप मेरा बता सकते हो कि मैं नीट क्लियर करूँगी कि नहीं करूँगी? मैं उस बेटी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, बेटा मुझे किसी का भविष्य देखना नहीं आता, पर इतना जरूर आता है कि अगर तू मेहनत करेगी तो नीट क्या, तू एक दिन इतनी उन्नति पर पहुंच जाएगी कि तुझे पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं। हमें हमारा खुद का भविष्य नहीं मालूम, हमें आपका भी भविष्य नहीं मालूम। अहमदाबाद के उस फ्लाइट के क्रैश होने पर उनको भी अपना भविष्य नहीं मालूम था कि हम बस केवल यहाँ से बैठकर उड़ेंगे और हमारे प्राण छूट जाएंगे। किसको मालूम है कब कहाँ कैसे जाना पड़ जाए, कब किसके प्राण कहाँ छूट जाए, कब किसको क्या मिल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, हो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम आपको मंजिल तक ले जाए। एक खुद पर विश्वास करो, एक अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर, अपने कर्म पर विश्वास करो, और तीसरे नंबर पर विश्वास करो उस देवाधिदेव महादेव पर कि वो मुझे कभी डूबने नहीं देगा, मेरा हाथ पकड़कर मेरी मंजिल तक छोड़े। और ये विश्वास थोड़े समय का नहीं होना चाहिए। ये माता सती जैसा विश्वास मत करना कि सती मैया ने थोड़ा विश्वास करा, बाद में अपने विश्वास को तोड़ दिया। भरोसा समाप्त हो गया। भरोसा कैसा होना चाहिए? जैसे एक पति पत्नी जहाज में सफर कर रहे हैं और समुद्र में लहरें चलना प्रारंभ हो गई और मैनेजर ने अनाउंस कर दिया कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है। जिसको बचना हो बच। पत्नी ने सूचना सुनी, पति ऊपर लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्री लहरें थी, ऊपर खड़ा था जहाज के। पत्नी नीचे से ऊपर आकर बोली, सब अपने अपने बच्चों को, अपनी अपनी पत्नियों को, परिवार को बचा रहे, चलो आप भी हमको बचाओ, ये जहाज पानी में डूबने वाला है। पति समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, वो नीचे नहीं गया। पत्नी थोड़ी देर बाद फिर ऊपर आ गई।
उसने फिर आकर कहा कि मैनेजर बोल रहा है, पायलट बोल रहा है कि यह जहाज डूबने वाला है। पायलट का अनाउंस हो गया है कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है, तुम बचाओ अपनी पत्नी को, अपने बच्चों। व्यक्ति नीचे नहीं आया। थोड़ी देर बाद पत्नी फिर ऊपर गई और आकर कहा कि मुझे लगता है तुम अपनी पत्नी को मरा हुआ देखना चाहते हो। तुम तो ऐसे ही बोल दो ना, मैं तो मर जाऊंगी। जहाज के डूबने का भी क्यों इंतजार कर रहा हो, मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी, तुम बोलो तो सही। पति से पत्नी लड़ने लगी, भिड़ने लगी, मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी। पति ने जेब में से बंदूक निकाली और पत्नी के सिर पर रख दी और सिर पर रखकर पत्नी से कहा, तू मरो मरो करती है, मैं तेरे को अब भी मार डालता। खटका दबने ही वाला था, इतनी देर में पत्नी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। पति ने पूछा कि तेरे सिर पर बंदूक रखी है, तू मरने वाली है, खटका दबने वाला है और तू हंस रही है, क्यों? पत्नी ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते, इसलिए मैं हंस रही हूं। पति ने कहा, जब तुझे अपने पति पर इतना भरोसा है कि वो तुझे मार नहीं सकता, उतना भरोसा मेरे शंकर भगवान पर है कि मुझे डूबने नहीं दे सकता। ये भरोसा होना चाहिए। नीट का एग्जाम देने वाली मेरी बेटी से निवेदन है कि तू चिंता मत कर, तू अपनी मेहनत कर। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मम्मी ने शंकर भगवान को अपना पिता माना है। यहां पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, सबने शिव जी को अपना बाप माना है। जब नाना ही अपना शंकर है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब में सफलता है। आप क्यों चिंता करते? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। फिर क्या टेंशन? टेंशन में जिंदगी नहीं जीना, मेंशन में जिंदगी जी। टेंशन डुबा देगा और मेंशन तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल देगा, प्रत्येक संकट। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अब एक बात आपसे पूछें, आपके यहाँ भी ब्राह्मण देवता विराजते होंगे, आपके यहाँ भी ब्राह्मण देवता पूजन कराने आते होंगे, संकल्प छुड़ाते होंगे। संकल्प में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? चावल ज्यादा जरूरी है, दक्षिणा ज्यादा जरूरी है, फूल ज्यादा जरूरी है कि पानी ज्यादा जरूरी है? संकल्प छोड़ने में सबसे ज्यादा जरूरी है जल। चावल नहीं होगा तो भी चलेगा, फूल नहीं होगा तो भी चलेगा, दक्षिणा नहीं होगी तो भी चलेगा। आप जब स्नान करने के लिए किसी पवित्र नदी में जाती हो
कोई पवित्र नदी में पहुंचती हो, गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, नर्मदा आदि, कावेरी आदि नदियों में जाती हो, वहां तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो पानी हाथ में लेकर संकल्प छोड़ दो। तुम्हारे पास में अगर चावल नहीं है, फूल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, दक्षिणा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी अगर हाथ में जल है तो तुम्हारा संकल्प अर्थात वो छूट रहा है, ये निश्चित है। और तुम रोज 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जब विश्वास का संकल्प लेकर जाती हो तो शंकर जी उस संकल्प को पूर्ण जरूर करते हैं, शिव उस संकल्प को पूरा जरूर करते हैं। एक विश्वास का संकल्प अपने भीतर। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम बृहस्पति साहू है। मैं छाछी कसडोल जिला बालोदा बाजार से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और कहीं बैठी हों, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम बृहस्पति साहू है। मैं छाछी कसडोल जिला बालोदा बाजार से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे पति का नाम बाल मुकुंद है, वो सेल्समैन में काम करते हैं। हम अपने परिवार सहित वहाँ रहते थे, और 25 जुलाई 2016 शाम को 4 बजे मीटिंग में जा रहा हूँ बोलकर हम लोगों को छोड़कर कहीं चले गए। मेरा पुत्र 10 साल का था, पुत्री 7 साल की थी। फोन लगाने पर फोन बंद आता था। हम लोग पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाए। उसके बाद भी कुछ पता नहीं चला। बहुत विचार आया, घबराए, ढूंढते रहे, पुलिस भी ढूंढती रही। गुरुदेव 16 में गया, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे सालों निकलते रहे। 6 साल बीत गए। 2021 लग गया, पति नहीं आया। लोग कहते थे चला गया, कोई कहता है ही नहीं। बड़ी दशा खराब हुई। 6 साल के बाद मेरी दीदी ने मुझको कहा कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की प्रवचन आता है, सुना कर। आपका प्रवचन सुनना शुरू कर दिया। जब आप बालोदा बाजार कौड़िया कथा करने के लिए आए, तब मैं भी, क्योंकि मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। एक दिन की कथा सुनने पहुंच गई। बाबा से बोली, मैं भटक चुकी हूँ, पति को ढूंढते ढूंढते, अब आप ही ढूंढ कर लेकर आना। उसके साथ जब पशुपतिनाथ का व्रत करने लगी, व्रत रखने पर सभी का मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैंने भी व्रत गुरुदेव सन 2023 में चालू कर दिया। सिर्फ एक ही बार व्रत रखा, फिर बाबा से बोली, जैसा भी हाल में हो मेरा पति मुझे लौटा दो। 8 साल बीत गए गुरुदेव। बाबा की ऐसी कृपा हुई। बिल्कुल सत्य है गुरुजी कि कथा के पंडाल में बैठकर जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, बाबा से अपने दिल की बात कहने को कहते हो, ऐसा लगता है शंकर सुनता है। 9 दिसंबर 2024 को 8 साल के बाद मेरे पति मुझे ढूंढते ढूंढते अपने घर आ गए। बाबा की कृपा से 8 साल के बाद मेरे पति।
8 वर्ष के बाद ढूंढते ढूंढते पूछा गया कि तुम कहां चले गए थे? कहा किसी ने मेरी भ्रमति कर मुझे सुध नहीं था। 8 साल तक उसकी सुध चली। कहा कैसे? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। 9 दिसंबर 2024 को सोमवार का दिन था गुरुदेव। सोमवार का दिन था। बाबा से बस मैंने इतना ही रो रो कर कहा, बाबा वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा, तो क्या मुझे तू खाली रख देगा? तू तो मेरा बाप है ना, क्या अपने दामाद को नहीं ढूंढ सकता? और सोमवार के दिन मेरे बाबा ने कृपा कर कर मेरे पति को मेरे पास भेज दिया। शिव ओघड़ी है। आप उसको एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ यदि ढूंढते हो तो वो क्यों ना। दुनिया वाले आज शिव महापुराण को नहीं समझ रहे। दुनिया के लोगों को तो केवल प्रदीप मिश्रा ने ये बोल दिया, प्रदीप मिश्रा ने वो बोल दिया, अपशब्द कह दिए, ताना दे दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। जब तक जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर थे उनको भी किसी ने नहीं जाना। शंकर के भक्त को पहचानने के लिए ना जाने कितने जन्म लेना पड़ेंगे, तब जाकर शिव भक्त को पहचान। बहुत जन्म बार बार लेना पड़ेंगे तो भी किसी शंकर के भक्त को नहीं पहचान सकते। बहुत कठिन। लाखों में शिव भक्त आते हैं। क्यों आएंगे ये? जब तक इनकी झोली बाबा भरेगा नहीं, तो ये एक कथा में आकर, 2 कथा में आकर, 5 कथा में आने के बाद कोई नहीं आएगा। ये भी दूसरे से जाकर कह देंगे मत जाना, हम तो 5 कथा में गए थे, हमारा नहीं सुना। जरूर मेरे बाबा ने इसका हाथ पकड़ा होगा, तो इसने भी पड़ोसी से कहा होगा कि एक बार कथा जाकर कहीं पंडाल में जरूर। खाली नहीं बना। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। इस संसार सागर में खुद पर विश्वास, अपने काम पर विश्वास और महादेव पर विश्वास आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाए। उस बहन से पूछो जिसका पति 8 साल पहले चला गया, ढूंढ ढूंढ कर थक गई हो, पुलिस में कंप्लेंट कर दी हो, पुलिस भी ढूंढ रही हो, मिलता ही नहीं। फिर आखिरी में उसने एक ही चीज करी कि अपने शंकर पर विश्वास कर। फिर आखिरी में एक ही बात रह गई कि अब कोई नहीं आया तो वो आए।
करो भरोसा। विश्वास खुद पर करना, खुद की मेहनत पर करना और महादेव पर करना। रिश्तेदार कह दें कि हम पर क्या तुम्हारे को भरोसा नहीं है, हम पर क्या विश्वास नहीं है, हम पर क्या भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, कह देना, हमें सब पर है, पर दृढ़ विश्वास तो मैं अपने आप पर करता हूं, अपने मेहनत पर करता हूं और अपने महादेव पर करता हूं। बाकी का मैं विश्वास मैं रखता हूं, है, आप मेरे रिश्तेदार हो, मुझे विश्वास है, आप मेरे पड़ोसी हो, मुझे विश्वास है। पर मेरा भरोसा तो मेरा देव अधिदेव महादेव। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, सब लोग गुरु जी बनाएंगे, कोई कहीं का गुरु जी बनाएंगे, कोई कहीं का गुरु जी बनाएंगे, सब गुरु जी बनाएंगे। पर शिव पुराण कहती है कि 50 बार विचार करना तब किसी को गुरु बनाना। 1000 बार सोचना तब किसी को गुरु बना। एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है और दूसरा गुरु अपने शिष्य को जन्म देता है। मां अपने बच्चे को जन्म देती है और उसको संस्कारों में पिरो देती है और उस बच्चे को बड़ा कर देती है। उसी तरह गुरु अपने संस्कारों से, अपने भजन से, अपने कीर्तन से, अपने मंत्र से अपने शिष्य को श्रेष्ठ बनाकर, माँ अपने बच्चे को संस्कारित बनाकर उसको अच्छी एजुकेशन दिलाकर अच्छी कंपनी में जॉब करा देती है, गवर्नमेंट जॉब करा देती है या व्यापार खुला देती है। और गुरु किसी कंपनी में जॉब नहीं कराता, गुरु उस परमात्मा से मिलाने का प्रयास करता है, अपने दिल को मजबूत करने का प्रयास। ढूंढो, कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जिंदगी में जो दूसरों की बुराइयों में लगा हो। कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जिंदगी में जो दिन भर निंदा में लगा हो। कभी ऐसा गुरु जीवन में मत ढूंढना कि जो लोगों के लिए अपशब्द कहता हो। कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जो जिंदगी भर बस श्राप देता हो, बद्दुआ देता हो, अपशब्द कहता हो, जिसके मुख से कभी भगवान का नाम प्रबलता में नहीं निकला, जिसके मुख से कभी गौ माता के कल्याण की बात ना निकली हो, जिसके मुख से कभी राष्ट्र के कल्याण की बात ना निकली हो, जिसके मुख से संसार के उद्धार की बात ना निकली हो, जिसके मुख से कभी छोटी बेटियों को बचाने की बात ना निकली हो, ऐसा गुरु नहीं चाहिए। गुरु वो होना जो हमारा भी कल्याण करे, राष्ट्र का भी कल्याण करे और जगत का भी कल्याण करे, वो गुरु हो। और नहीं मिले तो एक लोटा जल चढ़ाकर शंकर जी के शिवलिंग पर स्पर्श कर कर उसको अपना गुरु मानकर उसकी आराधना कर। वो भी नहीं मिले, अपने घर में अपना पति है, उस पति को ही उसके वचन का स्मरण कर कर, उसी को परमेश्वर मानकर, उसी को गुरु मानकर, उसी की आज्ञा का स्मरण करना प्रारंभ कर दो। अपने घर में बुजुर्ग माता पिता है, अपने घर में बूढ़े सास ससुर हैं, उनको गुरु मानकर, उनकी आज्ञा का सिरोधार्य कर कर, उन्हीं की सेवा कर कर, उनको गुरु मानकर अपने जीवन का कल्याण कर। अपने घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बहुत ज्ञानी है वो, उसने जिंदगी के थपेड़े बहुत खाए हैं, कोई ना मिले तो उसको गुरु बना। देवऋषि नारद का एक प्रसंग बड़ा सुंदर है। देवऋषि नारद जैसे ही भगवान विष्णु के दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान विष्णु ने देखा देवऋषि नारद आए हैं, सिंहासन पर बैठ गए। देवऋषि नारद जब चले गए तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, जहां पर नारद बैठा था
वहां गाय के गोबर से लीप दो। गाय का गोबर लाओ, लीपो। लक्ष्मी जी ने पूछा, देवर्षि नारद आकर बैठे थे कुर्सी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर, और आप कह रहे हो कि उसको लीप, उसको लीप। 8 साल के बाद पति को ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, तब 8 साल के बाद वापिस आया एक बार जोरदार ताली। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव पुराण कर, शिव तत्व कर। देवर्षि नारद जिस सिंहासन पर बैठे थे वहां गोबर से लिपा रहे हैं भगवान नारायण। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों? कहा ये नुगरा है, इसने गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु मनाया नहीं है इसने जिंदगी में। नारद जी ने सुन लिया और भगवान विष्णु के पास आकर बोले कि मेरे जाने के बाद आपने गोबर से लीपा, क्योंकि मेरा गुरु दीक्षा नहीं हुआ है, मेरा गुरु मंत्र नहीं। क्या करूं मैं, किसको गुरु बनाऊं? भगवान विष्णु ने कहा क्यों, कोई गुरु नहीं मिलता? नारद जी कहते हैं मैं तो सर्वश्रेष्ठ गुरु हूं, मुझे किसी गुरु की जरूरत कहां? भगवान मुस्कुराकर बोले नारद संसार में आए हो, भले देवता हो, पर गुरु का होना जरूरी है। किसको गुरु बनाओ? भगवान नारायण ने कहा जो तुझे पृथ्वी पर समुद्र के तट पर पहला व्यक्ति मिले बस उसी को गुरु बना दे। नारद जी भ्रमण करते करते समुद्र के तट पर गए। एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। नारद जी को सबसे पहले वही मछुआरा दिखा, मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने मन में सोचा कि बताओ कि इसको गुरु बनाऊंगा मैं, ये मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने मन में सोचा मैं इसको गुरु नहीं बनाऊंगा। नारद जी फिर भगवान विष्णु के पास में गए। प्रभु वहां तो गुरु के रूप में एक मछली पकड़ने वाला मिला। नारद जी से भगवान ने कहा कोई भी मिला हो पर गुरु तो बनाओ। नारद जी ने जाकर मछली पकड़ने वाले मछुआरे के हाथ जोड़कर कहा कि मैं तुमको गुरु बनाना चाहता हूं। मछुआरे ने कहा फालतू बात मत कर, कोने में बैठ जा, मछली पकड़ने जाना है, मुझे देरी हो रही है। चुप। नारद जी चुप होकर बैठ गए। मछुआरा फिर आया। नारद जी ने कहा कि मुझे मंत्र दे दो। चुप। नारद जी चुप बैठ गए। नारद जी ने सोचा मंत्र एक ही मिला है, इसके मुंह से केवल चुप। तो नारद जी भी उसी मंत्र का स्मरण करते करते भगवान विष्णु के पास जाकर कहे प्रभु गुरु भी मिला तो ऐसा गुरु मिला जिसने मंत्र तक नहीं दिया, केवल कह दिया चुप, इसके सिवाय कोई मंत्र नहीं देता। ऐसा गुरु किस काम का? भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। नारायण ने कहा नारद तुमने मेरे पास आकर अपने गुरु की निंदा करी है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 84 लाख योनियां तुम्हें काटना पड़ेगी। 84 लाख योनियों के चक्कर काटना पड़ेंगे तुमको। नारद जी तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे गलती हो, अब तो मुझे 84 लाख योनियां काटना पड़ेंगी, अब करूं क्या? लक्ष्मी जी से पूछा आप बताओ। लक्ष्मी जी बोले मैं क्या बताऊं। फिर पहुंचे ब्रह्मा जी से कि मुझे 84 लाख योनियां काटना है पृथ्वी पर, आप बताओ क्या करूं? ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। तब शंकर जी के पास गए। नारद जी क्या बात है? नारद जी ने कहा 84 लाख योनियां काटना है, भगवान का श्राप लगा है। शंकर भगवान ने कहा अपने गुरु के पास जा।
वो बता देगा कि 84 लाख योनि कब कटेगी। गुरुजी से जाकर कहा, मछली पकड़ने जा रहा था मछुआरा, गुरुजी गुरुजी, गुरुजी के पांव पकड़ लिया, अब तो छोड़ता नहीं नारद, कृपा करो। गुरुजी ने पूछा क्या हो गया? मछुआरे ने पूछा, मुझे श्राप लगा है, 84 लाख योनियों के चक्कर काटूंगा तब जाकर मैं पार उतरूंगा। इतने में गुरुजी ने कहा, तुझे 84 लाख योनियों के चित्र मालूम है? कि हाँ मालूम है। गुरुजी बीच में खड़े हो गए और कहा, एक काम कर, 84 लाख योनियों के चित्र बना इस रेत पर, समुद्र के तट पर, और इसका चक्कर काट ले, पार हो जाएगा, निकल जाए। मछली पकड़ने वाले मछुआरे ने 84 लाख योनियों के फोटो बनवाकर नारद जी से उसका चक्कर कटवा दिया। जैसे ही चक्कर कटा, भगवान विष्णु के पास गए, नारायण ने गले में माला पहनाकर कहा, वाह नारद, तुम तो इतनी जल्दी 84 का चक्कर काट कर आ गए। नारद जी ने कहा, जिसका गुरु मेहरबान तो पट्ठा पहलवान। महाराज साधारण बात नहीं है, मेरा गुरु मुझ पर मेहरबान हो गया। उसने कहा 84 योनियों के चक्कर बना, फोटो बना और चक्कर लगा, पार उतर जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, बस गुरु होता ही ऐसा है, अपने शिष्य का एक क्षण में कैसे भी कल्याण कर देता है, पर करता जरूर है, वो गुरु है। महाराज इसीलिए शास्त्र कहता, ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन संवर जाएगा। ओम कहने से तर तेरा जीवन संवर जाएगा। आप अपने मुख से जो उच्चारण करते हैं, आप अपने मुख से जो स्मरण करते हैं, आप अपने मुख से जो नाम जाप करते हैं, वो नाम जाप एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। दिल से किसको गुरु मानते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि आप उसके सामने पहुंचोगे। एक लब्बे जैसा भी इसने हो सकता है कि गुरु के सामने नहीं पहुंचे तो भी गुरु का भाव उत्पन्न कर ले। बस हृदय की पुकार, हृदय की। जरूरी नहीं कि कहीं आपको गुरु को ढूंढने जाना पड़े, जरूरी यह है कि अपना दिल कहाँ राजी होता है, कौन है जिसके शब्द हमारे हृदय में पहुंच जाएं और हमें भगवान से मिला दें, बस वो। और गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे। जीवन में संशय को मिटाने वाला भी अगर कोई गुरु हो, भले आपकी सास हो, आपके ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, यहां तक शास्त्र कहता है, माता देवहूति ने तो अपने बेटे को गुरु बना लिया था, कपिल महाराज। कोई तुमसे कहे गुरु जी कैसी बात करते हो, क्या अपने रिश्तेदार को गुरु बना? क्यों नहीं? माता देवहूति ने अपने पुत्र बेटा कपिल महाराज को अपना गुरु बनाया था। और कपिल महाराज ने अपनी मां को ज्ञान दिया था, मां बुढ़ापे में आंखों से अगर दिखना बंद हो जाए तो इन आंखों से ना देखते हुए भीतर की आंख से अंदर बैठे हुए परमात्मा को देखना चालू कर दे। ये कपिल महाराज बोले। कपिल देव महाराज ने कहा अपनी माता देवहूति से, मां बुढ़ापे में अगर सुनना बंद हो जाए, इंद्रियां काम करना बंद कर दे, तो अपने भीतर की आवाज सुनना प्रारंभ कर। कपिल देव महाराज ने कहा, मां अपने भीतर की आवाज सुन। रावण इंद्र को संयम में कर लिया था,
रावण ने इंद्र को अपने संयम में कर लिया था, रावण ने इंद्र को अपने वश में कर लिया था, रावण ने 33 कोटि देवताओं को अपने वश में कर लिया था, रावण ने पूरे संसार को अपने वश में कर लिया था। केवल रावण एक चीज वश में नहीं कर पाया था, वो खुद की इंद्रियां थी, जिसको रावण ने वश में नहीं करा था। इंद्र को वश में करना सरल है, पर इंद्रियों को वश में करना कठिन है। ये इंद्रियां बड़ी विचित्र है। कल एक व्यक्ति को आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, तो वो वहां खड़ा होके आवाज लगाने लगा, नाचने लगा। तो एक खड़े होके उसको देखने लगा, दूसरा खड़ा होकर उसको देखने लगा, तीसरा खड़ा होकर उसको देखने लगा, चौथा खड़ा होकर उसको देखने लगा। थोड़ी देर बाद देखा तो पूरा पंडाल उसको देखने लगा। फिर मालूम पड़े ये भी देखने लगे, फिर मालूम पड़े उधर के भी देखने लगे। फिर उधर कोई चिल्लाया, वो नाच रहा था, पुलिस वाले उसको बिठा रहे थे, काय को नाच रहा है भैया, कथा चल रही है, जब नाचने का समय आए तब नाचना। वो तो नाचने लगा तो उधर के लोग खड़े हो गए, फिर इधर के लोग उधर देखने लगे, फिर उधर के उधर देखने लगे। जरा विचार करो, अपनी इंद्रियां, ये नेत्र, ये जिह्वा, ये श्रवण, ये मन, अपनी इंद्रियां अपने संयम में नहीं हो पा रही, तो हम परमात्मा को कैसे देख पाएंगे? रावण इंद्र को अपने काबू में कर लेता, अपने कब्जे में। रावण इंद्र को अपने संयम में कर लेता है, रावण देवताओं को अपने कब्जे में कर लेता है, रावण सबको अपने अधीन कर लेता है। पर लंका का राजा रावण अपनी इंद्रियों को अधीन नहीं कर पाया। जानकी जी को देखा, इंद्रियां बिगड़ गई, लेकर आ गए। बहन सूप न खाने कुछ कहा, इंद्रियां बिगड़ गई, गुस्से में लाल हो गया। इन इंद्रियों को साधना कितना कठिन है। अरे आज के जमाने में अच्छे अच्छे महात्मा, संत, महाराज, बड़े बड़े जितने भी हैं, इंद्रियों को साधना सबसे कठिन काम है कि ये अपनी इंद्रियों को भी साधे। और इंद्रियों को साधने का सबसे सुंदर अगर कोई तरीका है, आज कलयुग में, कलिकाल में, अगर इंद्रियों को साधने का सबसे सुंदर तरीका है, रावण भी उस तरीके को जान चुका था। रावण ने विचार कर लिया था, मैंने इंद्र को अपने कब्जे में कर लिया, मैंने इंद्र को अपने संयम में कर लिया, मैंने देवताओं को अपने अधीन कर लिया। रावण समझ चुका था, सबको मैंने अपने अधीन कर लिया, पर मेरी इंद्रियां मेरे अधीन नहीं हो रही है। तब रावण ने विचार करा कि इंद्रियों को अधीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मन में सोचा, शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, शंकर भगवान के शिवलिंग को अपनी लंका में लाना पड़ेगा, शंकर भगवान के शिवलिंग को लंका में लाकर पूजन करना पड़ेगी, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास रोज जाना पड़ेगा। जब शंकर भगवान को अपन एक लोटा जल चढ़ाएंगे, शिव जी की आराधना करेंगे, तो इंद्रियां संयम में हो जाएगी। रावण को उसी समय सूचना मिली कि शिव लाना। रावण चले गए कैलाश, शंकर भगवान से शिवलिंग मांगा, लेकर चल दिए। शंकर जी ने सोचा इंद्र काबू में हो गया, चलेगा, देवता इसके काबू में हो गए, चलेगा, पर इसकी इंद्रियां मुझे काबू में नहीं करना है। तो शंकर भगवान का शिवलिंग लाते लाते रावण संध्या करने के लिए रुका और भगवान शंकर का शिवलिंग जमीन पर रख दिया गया। फिर वो उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान। आज बाबा धाम के रूप में, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। शिव जी नहीं चाहते थे कि ये इंद्रियां संयम में हो। महाराज ये इंद्रियां संयम में हो, ये बहुत कठिन विषय है।
आज के जमाने में कली काल में इंद्रियों को संयम में लाने के लिए सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल सारी समस्या का। यह हमारी इंद्रियों को भी संयम में, यह हमारी इंद्रियों को संयमित कर लेता। और जब हमारी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, जब हमारी इंद्रियों को संयम मिल जाता है, तो फिर ये जीव आप रूप अपने आप शिव की ओर दौड़ पड़ता, शंकर की ओर। और महाराज इन इंद्रियों का संयमित होना यह निश्चित करता है कि हम शिव के कितने करीब हैं। जो रावण नहीं कर पाया, सोने की लंका बनाना रावण के लिए सरल था। परिवार को बसाना रावण के लिए सरल था। कुटुंब कबीले में रहना रावण के लिए सरल था। मां जानकी का हरण करना रावण के लिए सरल था। सामने राम जी थे, उनसे युद्ध करना रावण के लिए सरल था। पर रावण के लिए सबसे कठिन काम एक था, शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना अपनी इंद्रियों को संयमित कर कर करना। कि रावण के लिए कठिन विषय। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य, मेरे भाई बंधु जितने भी यहां बैठे हैं, आपसे निवेदन करूंगा, आप अगर रोज शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, समझ लेना कि आपने रावण को तो एक कोने में रख दिया, आपने अपनी इंद्रियों को शिव में लगाकर रखा है, शंकर की आराधना में। आप लंकापति रावण को एक और रख दिए। प्रतिदिन शिवालय में जाना, प्रतिदिन शंकर की आराधना करना, प्रतिदिन शंकर पर एक लोटा जल अपनी इंद्रियों को वश में। घर के लोग कह रहे हैं, अरे आज तो तुम्हारे पास में आज टाइम नहीं है, मत जाना, आज मंदिर मत जाना, मंदिर मत जाना। फिर भी लोटा भर के जल भरी, इतनी देर में सारा घर का काम हो, उतनी देर में बाजू में पहुंच गई, जल चढ़ा के वापिस आ गई। मैं तो आ गई, मंदिर से होके आ गई। मन शिव की ओर आसक्त कर। एगो बहन आई हैं, शायद रायपुर से हैं, वो जी कल बोल रही थी, मिल दर्शन के लिए आई थी जब, कि गुरुजी ये बोलो, ये बताओ कि आप कथा में कह रहे थे कि भगवान शंकर के लिए समय मत बांधना, सुबह 9 बजे बांधोगे तो वो अर्चन डाल देगा, 10 बजे बांधोगे तो अर्चन डाल देगा, 11 बजे डालोगे तो अर्चन डाल देगा। कल वो प्रश्न कर रही थी, शायद है कि गई पता नहीं, तो वो प्रश्न कर रही थी कल। तो मेरा उन बहन से निवेदन है, शंकर भगवान समय नहीं बांधने दे रहे हैं, इसलिए नहीं बांधने दे रहे हैं कि बाप से मिलने का कोई समय नहीं होता। तुम्हारा जब मन पड़ जाए तब अपने बाप से मिलने पहुंच, अपने पिता से। जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हारा चित्त करे। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे।
काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना क्या जीना। उसके बिना सब सूना लगे, सब सूना। कोई मीडिया वाले पूछ रहे थे किसी बहन से, हमने तो किसी ने भेजा तो ललित जी के मोबाइल पर सीहोर पहुंचा होगा तो देखा, किसी मीडिया वाले ने यहीं छत्तीसगढ़ में ये निकुंभ की कथा में एक बहन जी से पूछा, बताओ आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है, कहाँ से आई हो? उसने कहा मैं वहां से आई हूं, इतनी दूर से। मीडिया वाला बोला हाँ, कैसा लग रहा है? उसने कहा अपने बाप के घर में बेटी को हमेशा अच्छा ही लगता है। कथा में पूछा जाता है, सोशल मीडिया, यूट्यूबर पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर, माताएं जवाब देती है अपने बाप का घर है, पिता का घर है। शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये मेरे पिताजी से मिलने का एक स्थान है जहां पर बेटी अपने बाप से कहने के लिए आती है। फिर एक ट्रेगल साइकिल चलाने वाले, किसी के पांव में तकलीफ थी, कोई ट्रेगल साइकिल चलाने वाले कोई भाई से पूछा, उसका भी यूट्यूब पे डला, उससे पूछा तुम अपनी साइकिल से आए इतनी दूर? हाँ। कितना किलोमीटर दूर? कहा 35 किलोमीटर दूर साइकिल चला कर आना। हाँ, किसके लिए? तो वो ट्रेगल साइकिल वाले ने कहा देव अधिदेव महादेव के लिए, मन में था इसलिए, मन में था, पहुंच। और देखो ये लाखों की जो भक्ति दिख रही है, लाखों शिव भक्त यहाँ आए हैं, ये आप लोगों की भक्ति ही आपको लाई। अब आप इतनी सारी संख्या में यहाँ पहुँचे हो तो मेरे शंकर भगवान तुम तो यहाँ पहुँच जाते हो। तुम्हारे कथा में आने से आधे से ज्यादा टेंशन शंकर जी को हो जाता है कि अभी आके बैठ गई है, आ गया है तो इसको देना तो पड़ेगा। देखो भाई, शादी में अगर आए हो तो फिर तुम जिसके घर आए हो तो उसको मिठाई का डब्बा या साड़ी या कपड़ा तो देना ही पड़ता है। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है, शंकर भगवान को उसको देना तो पड़ता ही है। देना पड़ेगा उसको। आपके घर आइए, दामाद आया है, बेटी आई है, भांजा भांजी आए, देव। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हो लगे बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लगा लो कि न जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उसका फर्ज है। कितना एक संत ने कहा, हमने किसी के मुख से सुना,
बेटे को देना कर्म है। किसी के मुख से सुना था, बाप अगर बेटे को दे रहा है, जमीन दे रहा है, घर दे रहा है, प्रॉपर्टी दे रहा है, पैसा दे रहा है, बेटे को देना कर्म है, पर बेटी को देना धर्म है। अगर बेटे को दे रहा है तो वो अपना कर्म कर रहा है। जो पिताजी दादाजी कर गए, जमीन अपने को देगा, अपन अपने औलाद को देगा। पर बेटी को अगर कोई बाप दे रहा है तो वो कर्म नहीं कर रहा, वो धर्म कर रहा है। अपनी बेटी को देकर अपने हाथों से पुण्य कर आगे बढ़ रहा, धर्म। इसीलिए शायद मेरे भोले बाबा भी यही क्रम करते हैं। इतनी सारी मेरी जीजियां आती हैं ना, बेटियां, तो उनको देकर धर्म उत्पन्न कर लेते हैं। ये देना मेरा धर्म है, आया है, खाली ना चले जाए, इसकी झोली भरना, इसको खुशियां देना, इसको प्रदान करना, आया है। कल एक कथा चल रही थी भंवरे की, भ्रमर की। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा था कि बचपन में मैंने तुम्हारे पास में मधुमक्खी भेजी थी, भंवरा भेजा था। एक भी मधुमक्खी नहीं दिखी, एक भी भंवरा नहीं दिखा। वो मधुमक्खी, वो भंवरे कहां चले गए? पार्वती जी मुस्कुराती रहीं और शिव जी की ओर देखकर कहती रहीं कि प्रभु, जितनी मधुमक्खी आती थी मेरी तप साधना में, जब मैं शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी, और मधुमक्खी जितनी आती थी, जितने भंवरे आते थे, वो मुझे पास में आकर गुंजायमान होते थे, मेरे आसपास में घूमा करते थे। पार्वती जी कहती हैं, मैंने उन सबको अपने में समाहित कर लिया, सबको अपने में समाहित। सबको अपने में समाया। और कलयुग का सबसे बड़ा एक फल है, जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर सुने, फेसबुक यूट्यूब पर सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे कथा के पंडाल में सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर सुने, सुन लेना, कलयुग का सबसे बड़ा एक फल है, जो ना सतयुग में था, ना त्रेता में था, ना द्वापर में था। वो फल कलयुग को मिला। कौन सा फल है? जो सतयुग में नहीं मिला, ना त्रेता में मिला, ना द्वापर में मिला। कलयुग में वो फल भगवान शंकर ने कली काल के मनुष्यों को दिया है। एक अलग से ऑफर, एक अलग से फल मेरे शंकर जी ने कलयुग को दिया। कौन सा फल? कलयुग का सबसे बड़ा फल है, अगर कोई भगवान के नाम को जप रहा है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को जप रहा है, कोई दत्त नाम, कोई देवी नाम, कोई आराधना, किसी भी देवता का नाम अगर कोई जप रहा है, मात्र जप रहा है, कलयुग में सबसे बड़ा फल है। अगर मंत्र जाप करने वाले का, नाम जाप करने वाले का भी कभी दर्शन हो जाएगा कलयुग में, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। यह कलयुग के लोगों के लिए है। सतयुग में नहीं था ऐसा, त्रेता में नहीं था, द्वापर में नहीं था। कलयुग में तुलसी बाबा ने लिख दिया, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जितना जपोगे, भगवान को जितना भजोगे, जितना नाम का स्मरण करोगे, उतना उतना संसार का भी कल्याण होगा और अपना भी कल्याण, जग का भी कल्याण हो रहा है और अपना भी कल्याण हो रहा है। बस उसमें अपने हृदय को रमा।
पार्वती मैंने तुम्हारे पास में भंवरा भेजा, पार्वती मैंने तुम्हारे पास में मधुमक्खी भेजी, पार्वती मैंने तुम्हारे पास में अर्चन डालने के लिए बहुत कुछ भेजा, पर समझ में नहीं आया वो गया कहाँ। पार्वती जी कहती हैं प्रभु आपकी आराधना करते समय, आपकी साधना करते समय, आपके मंदिर में जाते समय, आपकी कथा का स्मरण करते समय अगर कोई बड़ी दुख अर्चना, कुछ अगर अड़ंगा भी आ रहा है, कुछ अड़चन आ रही है, तो वो आपके भजन से, आपके स्मरण से, आपके कीर्तन से समाप्त हो। केवल आपके एक मंत्र उच्चारण से समाप्त हो जाता। इसलिए कलिकाल में नाम की बड़ी महत्वता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। सब बोलो सब, पूरे पंडालों से आवाज आना चाहिए। जो लोग रोड पर बैठे हैं उनकी भी, जो बाहर बैठे हैं उनकी भी, और जो सामने बिल्डिंग पर चढ़े बैठे हैं उनकी भी, और जो गाड़ियों पर चढ़ चढ़ कर बैठे हैं उनकी भी आवाज यहां तक पहुंचना चाहिए। सब बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप उच्चारण करें। कलिकाल में मंत्र, शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि शिव कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस रास्ते से निकल कर जाता है, जिस गांव में जाता है, उस गांव में अगर कोई जवानी में, कुंवारे में, अधोगति में, एक्सीडेंट में या कोई बीमारी में कोई मर भी गया होता है, तो मात्र उसके शरीर की छू कर जाने वाली हवा उन जीवों का भी कल्याण कर देती है। इतना शिव महापुराण है। अपने दिल की बात अपने पास रखो, अपने मंत्र की बात अपने पास रखो, अपने स्मरण की बात अपने पास रखो। जैसे आज के जमाने में साइबर क्राइम ज्यादा हो रहा है। नए नए लड़का लड़कियां मोबाइल चलाते हैं, बेटा बेटियां, बुजुर्ग, माता भाऊ मोबाइल चलाते, इतना इनको अंदाजा नहीं रहता। किसी ने फोन कर दिया, तुम्हारा लड़का गलत काम में पकड़ाया, पुलिस थाने में बंद है, हम इस थाने से बोल रहे हैं। अगर लड़के को छुड़ाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। तुम्हारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी नंबर बताओ, फिर तुम्हारे पास ये पहुंचेगा, ये बताओ। हाथ जोड़कर कह देना भैया ना तो मैं ओटीपी बताऊंगी और ना नंबर बताऊंगी। वो थाने वालों से निवेदन है कि हमारे गांव के थाने वाले को फोन करें और हमारे गांव के थाने वाले हमसे आकर मिले, तब ओटीपी बताऊंगी, नहीं तो बताऊंगी। क्यों फंसे हम? किसी साइबर क्राइम के अंतर्गत